अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे, बच्चों की छुट्टियां भी अच्छी गुजर रही होंगी। अच्छा तो चलते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़े की आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। आपने ज़रूर एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करना है ताकि जितनी भी आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फुल अपनी रेसिपी से मोटिवेट कर सकूँ। मैं जो रेसिपी आज बना रही हूँ वो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। बहुत ही मज़े की डिलीशियस यमी जो है ये रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो मैंने तकरीबन 1 kg के बराबर बीफ ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। पहले वॉश करने के बाद फिर मैंने उसकी छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। एक तेज़ नाइफ लेना है आपने ताकि आपको बोटियां कर उसकी बनाने में कोई तंगी ना हो और आप आसानी से उसकी बोटियां बना सकें। आसानी से मैंने उसकी बोटियां बनाने के बाद जो है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर, मैंने उसको क्या किया, मैंने सबसे पहले उसमें जो है दही ऐड की है। तकरीबन 4 से 5 स्पून जो है मैंने जो टीस्पून वो मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। उसके साथ मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है जो है हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैंने उसमें चिली पाउडर ऐड किया। अब मैं इसमें जो है बेसिक रेगुलर जो है वो स्पाइसी डालूंगी, लेकिन थोड़े से जो है इन स्पाइसेस जो थोड़े से ज़्यादा भी हैं आपने वो भी उनको अच्छे से आपने फॉलो करना है और देखते हैं कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड किया है, काली मिर्चें ऐड की हैं। इसमें मैंने जो है थोड़ी सी मैंने जो है सफ़ेद मिर्चें का पाउडर वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। लहसुन पाउडर मैंने ऐड किया है। अच्छा तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो हमारे पास बेसिक होते हैं वो मैंने सारे इसमें ऐड कर लिए। इसके अलावा मैंने जो इसमें एक बेसिक तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ ये दम बीफ है और इसके लिए वो वाली रेसिपी बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट काम करेगी, तो आपने वो ज़रूर ऐड करनी है। उसके साथ ये देखें मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है, इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर भी मैंने ऐड किया है। ये क्वांटिटी आपने ख़ुद देख लेनी है, लेकिन इसमें मैंने जो है कश्मीरी मिर्चें भी ऐड की हैं और साथ में ये देखें थोड़ी सी मैंने हस्बे जायका मैंने इसमें जो है 1 स्पून और जो है कुटी हुई मैंने वो मिर्चें भी ऐड की हैं। उसके साथ धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर जो है वो भी मैंने ऐड किया और जो अहम जो है स्पाइसी वो जो है तिक्का मसाला है वो आपने अगर आपके पास है तो आप उसको ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने हस्बे जायका सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई भी जो है 1 स्पून के बराबर वो भी मैंने ऐड किया, क्योंकि जो है वो हमारी बोटी को नरम और मुलायम करेगी और मुंह में जाते ही वो घुल जाएगी। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 2 स्पून के बराबर वो मैंने ऐड किया। अच्छा तो इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपने इसमें ऐड करने हैं, आपने अपने हिसाब से ऐड करने हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी ली है, मेरे पास तकरीबन 1 kg के बराबर बीफ था और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 लेमन भी मैंने उसका रस भी मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ लिया था, जो कि वो भी हमारी इस वाली रेसिपी को और डिलीशियस और यमी बनाएगा और माउथ वाटरिंग ये वाली रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये कम लोगों के घरों में बनती हैं, लेकिन जो भी बनाएगा वो उसकी वाह वाह होगी और बहुत ही मज़े का और डिलीशियस और जो है सब पसंद करेंगे। बड़े बच्चे बुजुर्ग हमारे घर में जब ये रेसिपी बनी तो सब ने पसंद की थी और जो है जो बच्चे नहीं खाना खाते थे उन्होंने भी खाया। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपने ज़रूर इसको जो है ट्राई करना और अपने कमेंट्स में इसमें लेमन अच्छे से मैंने निचोड़ने के बाद जो है इसमें मैंने जो आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि मैंने इसमें थोड़ी सी जो है मलाई मेरे पास रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और हाँ, इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा देसी घी भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि देसी घी जो है वो इसके फ्लेवर को बहुत मज़े का और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आपने ज़रूर अगर आपके पास है तो आप उसको ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप कोई ऑयल भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैंने इतनी जो है मलाई इसमें ऐड कर ली थी और अच्छे से मैंने इसको अपने हाथों की मदद से, क्योंकि ये स्पून या किसी चीज़ से ये जो है मिक्स नहीं होगा, तो आपने इस पॉइंट पे अपने हाथों को जो है अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मल के और मिक्स करके आपने एक अच्छा तो आपने इस पॉइंट पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अपने हाथों के साथ आपने इसको अच्छे से मलना है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अच्छे से, ताकि हमारा जितना भी मसाला है वो हर बोटी के ऊपर अच्छे से लग भी जाए और जो हमारा जो जितना भी ये स्पाइसेस हैं वो हमारे अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो इस तरीके से ये सारा मैंने इसको जो है
इसको मैंने मिक्स करके मैंने रख लिया था। तो मैं आपसे फिर कहूँगी कि आपने मेरे हर पॉइंट को फॉलो करना है, और जो आपने ये देखना है कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, आपने ज़रूर, अगर आपके पास हैं तो। हाँ जी, तो ये देखें तकरीबन ये मेरा सारा मिक्स हो चुका था। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया था, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अपने हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ये तकरीबन हमारा जो है जो मैरिनेट हमारा, इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो 3 घंटे के लिए इसको रख के उसके बाद आप इसको जो है इसको पका भी सकती हैं। लेकिन जो है मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है तकरीबन 1 दिन का वक्फा लेके मैंने इसको जो है रख दिया था। और इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा देसी घी भी इसमें ऐड कर लिया था, और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मेरा जो घी है वो थोड़ा कम है, ऑयल भी कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया और उसको अच्छे से फिर मैंने इसको मला, ताकि मेरा सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब भी आप कोई मीट भी, चिकन हो, बीफ हो, आप कोई भी अगर जो है इसको मैरिनेट करके रखती हैं तो अपने हाथों की मदद से आप कोशिश किया करें कि उसको हाथों की मदद से मैरिनेट किया करें, और तकरीबन अच्छे से मैरिनेट करके जो है अपने हाथों की मदद से अच्छे से मल के उसको रखा करें। तो ये तकरीबन अब मेरा रेडी हो चुका था। तो अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली रेसिपी हमारी बनती भी बहुत ही मज़े की है, लेकिन जब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए दम पे कर देते हैं तो उस दौरान मैंने अपने घर का काफ़ी सारा काम समेट लिया था, क्योंकि ये आराम से दम पे खड़ा रहता है, ये हमारा रेडी हो रहा होता है और हम अपने घर के काम भी समेट सकते हैं। उस दौरान मैंने काफ़ी सारे ड्रिंक भी बनाए, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे घर हैं, आपको पता है कि वो घर हों तो फिर उनको काफ़ी सारी रेसिपी और जो है इस तरह हमें अलर्ट होकर रहना पड़ता है। हम होम मेकर जो है सारा दिन अपने काम में लगी रहती हैं और वक्तन फ़ौक्तन हम अपने काम को समेटी रखती हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जब भी कोई आप, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो आप कोशिश किया करें कि बच्चों को जो है ड्रिंक अपने अपने उनके हिसाब के फ्लेवर से आप उनको बना के दिया करें। ये देखें मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, और तकरीबन 1 दिन के बाद फिर मैंने इसको जब जो है बनाने के लिए मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था। वेलकम बैक। तो जो है मैंने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा 1 स्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया, और उसके साथ ही मैंने इसमें प्याज जो है उनको ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने सारा जितना भी मेरा मैरिनेट गोश्त था वो सारा मैंने इसमें ऐड करके रख दिया। इस वक्त थोड़ी सी मेरी आंच जो है वो थोड़ी तेज़ थी, लेकिन इसके साथ ही मैंने इसको बिल्कुल लाइट आंच पे मैंने इसको रख दिया, दम पे कर दिया। दम पे करने के बाद ये देखें ये तकरीबन मेरा रेडी हो चुका था। इस दौरान में मैंने सिर्फ इसको दम पे करके थोड़ा सा एक साइड पे जहाँ से भाप निकल रही थी वहाँ से मैंने इसको आटा लगा दिया था, और ये आराम से पकता रहा था। और ये देखें जब मैंने इसको खोल के देखा, तकरीबन 1-1.5 घंटा मेरा इस पे लगा था। जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये तकरीबन मेरा रेडी था, और गोश्त मेरा अच्छे से गल चुका था। मलाई जैसी बोटी फील हो रही थी, बहुत ही नरम, और खाने वाले जो है बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसी लगी। ये बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और इस दौरान ये देखें जब मैंने इसको जो है इसको आंच पे रखा हुआ था तो ये पक रही थी, तो उस दौरान मेरे जो है काउंटर का जो है ड्रॉ होते हैं उसके साथ वाले वो तकरीबन मैसी हो रहे थे। तो मैंने एक जो है शीट ली, क्योंकि ये काउंटर वाले जो ड्रॉ होते हैं वो काफ़ी उनको हम जो है हमारे इस्तेमाल में होते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये मेरे काउंटर मुझे लग रहे थे कि ये ना मैसी हो रहे हैं। मैंने जो है एक जो है शीट ली, ट्रांसपेरेंट शीट ली, और जो मैं इस पे वो आप स्प्रेड करने वाली थी, और मैंने अच्छे से इसको पहले अच्छे से नीट कर लिया, क्योंकि हमें जो हाँ मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो है किचन वो बिल्कुल मैसी ना हो, सारे ड्रा चाहे अंदर से हैं बाहर से हैं ड्रॉ, वो सारे अच्छे और नीट क्लीन जो हैं लगें। तो इसलिए मैं जो है मैं इसी फिक्र में लगी हुई थी कि मुझे ये शीट कहीं से अच्छी सी नहीं मिल रही थी। तो जब मुझे ये वाली शीट मेरी पसंद आई तो मैंने इसको बिल्कुल फ़ौरन ही बाय कर लिया, और उसके बाद ये देखें मैंने अच्छे से इसको मैंने इसको अच्छे से नीट करने के बाद मैंने सारी इसके अंदर उसको जो है शीट को स्प्रेड किया, और स्प्रेड करने के बाद ये देखें मैंने सारे जितने भी थे मेरे स्पून जो ऑर्गेनाइज़र में मैंने इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें सारे इस तरीके से मैंने ये वाला काउंटर का जो ड्रॉ था वो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो अगर आपको मेरा ये वाला काउंटर का ड्रॉ अगर आपको पसंद आया और इस तरीके से जिस तरीके से मैंने किया है, तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसा लगा। ये थोड़ी सी मेरी मेहनत से ये देखें मेरा जो है
काउंटर के साथ वाला ड्रॉ कितना ही अच्छा और ख़ूबसूरत भी लग रहा था, मैसी भी नहीं फील हो रहा था और मुझे एक एक चीज़ आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि स्पून बाज़-औक़ात मुझे ढूंढने में मुश्किल होती थी। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने इस तरीके से सारे ऑर्गेनाइज़ करके मैंने इस तरीके से सारे रखे हैं। अब जो है मैं आसानी से सारे जो है स्पून हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबको आसानी से ढूंढ सकती हूँ। अच्छा, तो आप जो है अगर आप भी इस तरह जो ड्रॉ में शीट जो है अगर स्प्रेड इसको अच्छे से जो कर लेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि इससे हमारे ड्रॉ जो हैं वो मैसी भी नहीं होते। और इस तरह अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके अच्छी से अपनी ग्रोसरी भी रखेंगी, तो मैंने जो ग्रोसरी मेरी जो ड्रॉ था वो भी मैंने अच्छे से उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा, ताकि आसानी से मुझे पता हो कि मेरी कौन सी ग्रोसरी किस जगह पे पड़ी है और कौन से स्पाइसेस मेरे किस जगह पे पड़े हैं। तो इस तरीके से सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी आज की जो है वीडियो पसंद आए तो आप इस पॉइंट पे मुझे इस तरीके से जो है आसानी से मुझे जो है अपनी ग्रोसरी भी मिल जाती है और स्पून भी मुझे मिल जाते हैं और मुझे पता होता है कि मेरी कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी है और मुझे बआसानी में हर चीज़ ढूंढ सकती हूँ। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, हमें थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है, आजकल किचन में ठहरना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो आप भी, अगर आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो, न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।